एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर के उस टॉपिक के बारे में जिसमें आपको प्रूव करना होगा कि दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं। उन सभी प्रॉपर्टी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कितनी प्रॉपर्टीज हमारे पास है जिससे हम सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोज में हमने बहुत अच्छे पार्ट सीखे हैं। आपने, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे से कवर कर लिए होंगे क्योंकि बोर्ड में उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को, जिसमें हम सीखने वाले हैं क्या कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास होने वाली है। जल्दी से शुरू कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन सी कंडीशंस होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें सीखना है और प्रूव करना है कि भाई सिमिलरिटी क्या होती है। पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे हमारे उनको रीड किया था, क्योंकि हमें पता है कि हमने बीपीटी पढ़ी थी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इनको क्या बोला जाता है भाई, थ्योरम का नाम जो है वो थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। तो इसलिए आपके पास थेल्स थ्योरम और बीपीटी दोनों ही नाम से जानी जाती है। अब आपको देखना क्या है कि भाई अभी तक हमने देखा था कि बीपीटी को कैसे प्रूव किया जाता था। अब हमारे पास क्या होता है कि दो ट्रायंगल्स है मेरे पास, उनको सिमिलर कैसे प्रूव करना है। 9th क्लास में आपने देखा होगा कि भाई कॉन्ग्रुएंसी को कौन कौन सी कंडीशन से हम प्रूव करते थे। सेम यहाँ पर कुछ कंडीशन इसी तरह से मिलेगी। वो कंडीशन कौन कौन सी है जो बोर्ड में भी आने वाली है और जो आपको अच्छे से कवर करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्राइटेरिया ऑफ, क्या है भाई आपके पास क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। भाई दो ट्रायंगल्स को आप अगर सिमिलर दिखा रहे हैं तो कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। पहली थ्योरम है आपके पास एंगल 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 सिमिलरिटी। अब एंगल 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 सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं और तीनों ही एंगल्स आपस में यानी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स अगर आपके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वहां पर एंगल 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 प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं कि वो जो दोनों ट्रायंगल्स है वो आपस में क्या है, सिमिलर है। कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो आपके पास मोबाइल में कोई पिक्चर है, आपको पता है कि कोई बंदा बहुत दूर खड़ा है, आपको जूम करना है, तो आपने देखा होगा कि जैसे आप जूम करते हो तो वो बड़ा होता चला जाता है फोटो। आपने देखा होगा भाई जिसको आप देख रहे थे, जिसको जूम कर रहे थे, शेप तो सेम है, साइज ही तो इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है, उसको बोला जाता है सिमिलरिटी। तो यही काम यहाँ पे उसने बोला कि अगर दो ट्रायंगल्स के आपस में यानी कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वहां पर एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगी, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर इफ टू ट्रायंगल्स द कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। भाई अगर आपके पास कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, देन देयर corresponding sides are proportional and hence the triangles are similar। यानी कि उनकी साइड क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो करता है तो। फिर इसके बाद आती है किसी की ही कंडीशन है एंगल एंगल सिमिलरिटी। अच्छा एक बात का जवाब दो, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, एक सपोज करो 40 है, एक सपोज करो 60 है, तो दोनों एंगल्स मिल चुके हैं। इधर इधर का तीसरा एंगल, इस ट्रायंगल का जो थर्ड एंगल होगा 180 में से घटाएंगे तो 80 मिलेगा, और इसमें से भी आपको क्या मिलेगा, 180 में से घटाएंगे तो 80 मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल तो इक्वल होने ही वाला है। तो आपको पता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल्स भी आपकी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो भी आपकी क्या प्रॉपर्टी लग सकती है, एंगल एंगल से सिमिलरिटी लगेगी। क्यों लगेगी, ध्यान से देखो कि स्टेटमेंट क्या है कि इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू एंगल्स, यानी कि ध्यान से सुनो, उसने कहा कि दो ट्रायंगल्स हैं, अगर उनके दो एंगल्स भी इक्वल हो जाएं, तो आगे उसने कहा कि ऑफ द अनदर ट्रायंगल्स देन टू एंगल्स आर सिमिलर। यानी कि अगर दो एंगल्स भी आपके सेम मिल जाए तो भी आपके ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ये बात ध्यान से सुन लेना। इसकी बात करी जाए, देखो जी आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है जी, ये ए, ये बी और ये सी, ये पी, ये क्यू और ये आर। अगर सपोज करो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। अब आप ध्यान से देखो, क्या आपको पता है कि सारे एंगल्स आपस में इक्वल है, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब लिखने का तरीका, ए एंगल किसके इक्वल था, क्यू के था, तो क्यू को लिखो। अब ध्यान से सुनो, बी एंगल
किसके इक्वल था, बी एंगल की बात करो आर के इक्वल था तो आर लिखो, और सी एंगल किसके इक्वल था भैया आपके पास पी के था तो यहाँ पर पी लिखो। इसको बोला जाता है सिमिलरिटी प्रूफ करना। ये किससे हो जाएगी आपकी, एंगल 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 से। सपोज करो अगर ये एंगल आपके पास ना मिलता, अब ये कहते हैं कि ये दो एंगल इक्वल है, तो अरे फिर ये भी तो दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है भैया आपके पास इक्वल हो जाता है। तो इससे भी प्रॉपर्टी हमारी क्या बन जाएगी, सिमिलरिटी बन जाएगी। पहली प्रॉपर्टी आपकी यही होने वाली है, किसी को सिमिलर प्रूफ कैसे किया जाएगा। ध्यान से सुन लेना भाई, इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेके आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत बड़ी मुकाम हासिल करना है, ठीक है ना। और जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बस क्वेश्चन की एकदम लाइन लग जाएगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं आपके पास भाई। एनसीईआरटी होगी, आर डी शर्मा की भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, और अदर बुक जितनी भी होगी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई आपके पास, साइड 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 सिमिलरिटी। अब उसने कहा कि अगर सारी की सारी जो साइड्स हैं अगर वो आपकी क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, तो इसका मतलब तब भी आपके पास क्या मिलेगा भाई, आपके पास ट्रायंगल सिमिलर मिलेगा। तो स्टेटमेंट पे चलते हैं। उसने कहा कि इफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, उसने कहा कि दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास, अगर उनकी जो साइड्स हैं उनका प्रोपोर्शनल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि वो दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगे आपके पास, सिमिलर होने वाली है। जैसे अगर सपोज करो मेरे पास क्या है जी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, एक ट्रायंगल और है मेरे पास पी क्यू और आर। ध्यान से सुनो, हमने कहा कि ए बी जो साइड है वो क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है। लिखने का तरीका क्या होगा, हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर, अब ध्यान से सुनो, जो ए बी है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, ए बी का मतलब वन टिक वाली कौन है, क्यू आर है, इक्वल होगा। अब दो टिक वाली कौन है, एसी है, तो एसी अपॉन में कौन होगा, एसी दो टिक वाली कौन है भैया आपके पास, पी आर है, ठीक है जी। इसके बाद कौन है भैया आपके पास, बीसी है, बीसी पे कितने टिक है भाई, थ्री टिक है, तो थ्री टिक वाली ये वाली साइड है तो कितना हो जाएगा आपके पास, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये रिजल्ट आपको बताता है कि जब इसका प्रोपोर्शनल सभी इक्वल हो चुके, तो इसका मतलब आपकी जो ये ट्रायंगल है दोनों की दोनों, ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई आपके पास, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब जब प्रोपोर्शनल हो जाएगी तो इसका मतलब हमें लिखने में आसानी रहेगी, हम कह सकते हैं कि दोनों की दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। अब सिमिलर लिखा कैसे जाएगा उस चीज पे ध्यान दो। अब ध्यान से सुनो कि ट्रायंगल ए बी और सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अच्छा एक बात देखी होगी, जो उनसे साइड है उसके सामने वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है, आपको इतना पता है। अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं किसकी बात करता हूं तो एंगल ए की बात करता हूं, ठीक है ना, या साइड कह सकते हैं आप, साइड के हिसाब से। अब ध्यान से सुनो, ए एंगल किस साइड के इक्वल पड़ा था, पहले तो ये बताओ, डबल साइड के, ट्रिपल स्लैश के साइड पे पड़ा था। अब ये वाली साइड कहाँ है, वहां पे देखो, ये वाली साइड ये रही, तो इसके सामने कौन है, आर एंगल है, तो ये आर के इक्वल होगा, ठीक है। अब बी एंगल की बात करो, बी एंगल किसके इक्वल है, बी एंगल के सामने डबल साइड है, तो डबल साइड इधर देखो कौन है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अभी देखते रहना, सब कुछ मिलेगा आपको। फिर इसके बाद आपके पास सी एंगल है, सी वन डैश के साथ था, और ये बन जाएगा आपके पास पी। अगर ये इस तरह से आपने सिमिलरिटी लिखना सीख लिया, अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से साइड को लिख लीजिए, साइड के हिसाब से लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल देखते हैं, क्या ए बी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है जी। क्या बीसी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बीसी का है जी, बिल्कुल बी क्यू के पी क्यू के प्रोपोर्शनल है। अब एसी की बात करो, एसी पे कौन है, पी आर, क्या एसी के पी आर मिला, बिल्कुल मिला। इस तरह के क्रॉसपोंडिंग जो आपके पार्ट्स है ना वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए साइड, और एंगल आपके इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं भाई, पूरे की पूरे अपनी सिमिलरिटी को लिखने के तरीके ढूंढ सकते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, आप साइड से लेके चलेंगे, लेकिन ध्यान रखना है हमें कोई गलती नहीं करनी है। अगर इस तरह से आप लिखोगे ना कभी गलती नहीं खाओगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान से देखो। अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हम ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन समझ में आएगा उसी दिन तो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास थर्ड थ्योरम क्या आती है भाई आपके पास, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि if one angle of the triangles is equal to one angle of the another triangle, भाई उसने कहा है कि अगर एक एंगल क्या हो जाए, दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल हो जाए, आगे उसने कहा कि एंड द साइड इंक्लूडेड दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर।
अब उसने कहा कि भाई कोई भी एक एंगल ले लो, कोई भी एक एंगल, वो एंगल जिन साइड से बना हुआ था इंक्लूड होके, उन दो साइड का अगर उस वाले ट्रायंगल की बात करें और इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो जो दो साइड्स हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ध्यान से सुन लेना भाई, आप लोग घबराना मत। ए बी और सी, एक ट्रायंगल है मेरे पास, कितना भैया आपके पास, पी क्यू और आपका आर, ठीक है। हमें सिमिलर दिखाना है, कौन सी कंडीशन दिखाना है, एस ए एस कंडीशन से। आप कोई भी एक एंगल ले लो, कोई भी एक एंगल जो आपका दिल करे। हमने कहा जी लो जी सी ले लिया, इधर आप पी ले लो, क्योंकि डिफरेंट दिखाना है भाई, एक जैसा ले लोगे तो फिर फायदा ही है आपका। अब हमने कहा कि इस एंगल को बनाने के लिए एक तो ये साइड हुई और एक ये साइड यूज हुई, इस एंगल को बनाने के लिए एक ये साइड यूज हुई और एक ये साइड यूज हुई। अब हमें इसको लिखना है, तो लिखे कैसे यार, कैसे लिख सकते हैं हम इसको सिमिलरिटी में। अब ध्यान से सुनो, ये दो साइड है, इनके बीच का एंगल, अब ये दो साइड है, इनके बीच का एंगल, तो इसका मतलब ये क्या होनी चाहिए, साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इनके रेशियो इक्वल आना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन मिलेगी। अब निकालते कैसे हैं, ध्यान से सुनो। अब लिखने का तरीका सुनना, देखो जिस तरह से आप उस ट्रायंगल में चलते हो वैसे ही इस ट्रायंगल में लिखने की कोशिश किया करो सिमिलरिटी। कैसे, हमने एसी चले, एसी किधर चले भाई, डबल साइड से चले किधर, सी की साइड, तो डबल साइड का मतलब हो गया क्यू से चलेंगे पी की ओर। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, हम लिखेंगे कि ट्रायंगल कितना भाई आपके पास, ए सी बी, ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो जी ए सी बी। अब यहां से चलेंगे कितना, क्यू पी आर, तो कितना बन जाएगा आपके पास, क्यू पी आर। अब आप ध्यान से सुनो, इसके अकॉर्डिंग की बात करो, कौन कौन सी दो साइड थी, यानी कि ए सी प्रोपोर्शनल टू कितना होना चाहिए था, पी क्यू इक्वल्स टू कितनी है भाई आपके पास, बी सी अपॉन में कितना होना चाहिए था भाई आपके पास, पी आर। अब ध्यान से सुनो, ऊपर वाले पार्ट की बात करी जाए तो इनमें से कौन सा ऐसा एक एंगल है जो कॉमन है, भाई देखो दोनों के पास सी है, तो इसका मतलब सी इक्वल होना चाहिए इस ट्रायंगल का। अब इन दोनों की बात करो, इन दोनों में कौन इक्वल है, यानी कि कौन आपके पास कॉमन है, वो पी है, तो पी एंगल यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, ये बात आपको यहीं से पता चल जाती है। अब ध्यान से सुनो, पहले तो हम वहां का रेशियो चेक कर लेते हैं, क्या ए सी पी क्यू के आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। क्या बी सी पी आर के आ रहा है, बी सी कितना है भाई आपके पास, पी आर के आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। अब ध्यान से सुनो, अब हमें यही तो कहना है कि क्या हमारे पास एंगल पी और एंगल सी इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि एंगल हमारे पास कितना है भाई आपके पास, सी इक्वल्स टू में एंगल पी, एंड साइड कौन सी भाई आपके पास, ए सी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू में सी बी अपॉन में पी आर। ये आपके पास देखो कि यहाँ पर पी एंगल था, यहाँ पर बी एंगल, सो ये सी एंगल था, दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है साइड एंगल साइड। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी ना प्रूफ करने के लिए कि सिमिलरिटी कितनी है, वो ये सिर्फ ये चार ही प्रॉपर्टी गिनती की। मेरे लिए तो चार नहीं है, मेरे लिए तीन है। जो एंगल एंगल है वो तो एंगल 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 की पार्ट है ना, तो हमें तो इतना पता है ना, किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल कर दो, पता है दोनों का सम ही 180 होने वाला है, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो वहां पर भी एंगल 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 वाली ही प्रॉपर्टी लेके आया हुआ है। लेकिन आपको पता है कि सभी ट्रायंगल्स का जो सम होता है ना ओवरऑल एंगल्स का, वो 180 होता है, तो जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक भी हो जाएगा। ये आपके पास तीन प्रॉपर्टीज यानी कि तीन थ्योरम है जिससे हम दो ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, सिमिलर बना सकते हैं। अब हमारे पास ना इतना सारा डाटा हो चुका है लगभग क्वेश्चन करने का, जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। आज हमने इतना कुछ सीख लिया है कि हम सिमिलैरिटी को भी प्रूव कर सकते हैं, बीपीटी भी यूज कर सकते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है कि हम क्वेश्चंस को लें, सबसे पहले एनसीईआरटी को उठाएं, एनसीईआरटी फिनिश करें, इजी लगेगी आपको एनसीईआरटी, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट बुक में जो हमने एक्स्ट्रा बुक लगा रखी होगी। और मैं आपको अपने क्वेश्चंस जब कराऊंगा ना, आपको भी पता है कि जब मैंने वन शॉट पढ़ाया था तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिला था, कुछ बच्चों को मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आए थे। तो मैं यही कहूंगा भैया आपके पास कि आप लगे रहें, ठीक है ना, मेहनत करते रहें, आपका रिजल्ट आपको मार्च अप्रैल में दिख जाएगा, जिस टाइम आप पेपर दोगे और आपका रिजल्ट आने वाला होगा, ठीक है ना। तो आपके पास जो है सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए सारी कंडीशंस मिल चुकी है, कुछ रिजल्ट है हमारे पास जो कि हमें इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करने होंगे, तो हम उनको भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी यानी कि रटने वाली बात ना करें, कि याद ना करें कि इस चीज को ऐसे याद कराया, सिर्फ समझ के ही हम क्वेश्चन को करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके लिए ये सब इंट्रो पार्ट जितना भी अभी तक कराया है इसको बहुत अच्छे से कवर करना है,
फिर हम चलेंगे क्या क्वेश्चंस पर, और जो कि धमाका ही धमाका होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।